जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अपने ही चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रायोरिटी में आप कैसे जो है 90 प्लस ला सकते हैं। इसकी जानकारी इस वीडियो में पूरी मिलेंगी। आप धैर्य बना के रहेंगे और इस वीडियो में जो है आपको एक एक टॉपिक कहाँ से क्या पूछा जाता है नहीं पूछता है उसके बारे में आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आपके सामने ये रहा, आपके सामने TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के प्रश्न जो है आपके सामने हैं। आप देख पाएंगे इतिहास में 15, भूगोल 18, विज्ञान 16। अगर मैं बात करूं एवरेज की बात करूं, मैं हिस्ट्री की मैं बात करूंगा एवरेज की, तो एवरेज इसमें लगाया जा सकता है कि इसमें मिनिमम जो है 15 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। वही हम बात करेंगे भूगोल की, तो भूगोल में जो है मिनिमम क्वेश्चन 22 क्वेश्चन रहने वाले हैं। किसमें? तो भूगोल में। एक मतलब एक एवरेज जो होता है ना, मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। आप देख पाएंगे विज्ञान में 16, 16, 16, 17। आप देख पाएंगे ध्यान से दोस्तों, तो यहाँ क्या बताया गया है, इसका निष्कर्ष क्या हो रहा है कि 16 क्वेश्चन मिनिमम जो है आपको विज्ञान से पूछे जाते हैं। जबकि रीजनिंग की बात करेंगे हम लोग, रीजनिंग में मिनिमम क्वेश्चन जो है आपको 16 देखने को मिलेंगे या 17 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग से मिलते हैं। वहीं करंट अफेयर्स की बात करेंगे हम लोग, करंट अफेयर्स में भी जो है 12 से 13 प्रश्न मिलेंगे और ईवीएस में 7 से 8 प्रश्न और पॉलिटी में भी 7 से 8 प्रश्न मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है, और 5 क्वेश्चन जो होता है वो एक्स्ट्रा को जीके जीएस क्वेश्चन होता है जो कि आपके एग्जाम में पूछने का बहुत बड़ा आसार रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं और कितने पूछे जाते हैं। आइए अब आगे की बात करेंगे हम लोग। ये आप देख पाएंगे ध्यान से यदि मेरे सामने, तो बीपीएससी TRE 4 जून तक, कहने का मतलब जो उम्मीद लगाई जा रही है, जिसके अनुसार बोला गया है कि बीपीएससी TRE 4 जो है वो आपके जून तक आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे PRT 1 to 5 स्टडी प्लान, सही बुक क्या होंगी आपकी, सही बुक क्या होने वाली है आपकी, और सही स्ट्रेटेजी क्या होगी, अंतिम 3 महीनों में क्या पढ़ा जाए। खासकर देखिए ध्यान से, गणित और रीजनिंग कमज़ोर है तब भी पीआरटी में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मतलब यदि आपका जो गणित और रीजनिंग कमज़ोर है फिर भी जो है पीआरटी में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। कैसे? आइए आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ देखेंगे आप, मैंने लिखा है गणित के बारे में, मैंने गणित के बारे में लिखा है, तो TRE 1 यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, तो टीआरई TRE 1, रुकिए दोस्तों एक बार, हाँ आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो TRE 1 पीआरटी गणित के प्रश्नों, TRE 2 और TRE 3। मतलब आप क्या कीजिए, दोस्त, आप क्या करेंगे दोस्तों, जितना भी ये आपका दिया हुआ TRE 1, TRE 2 और TRE 3, सभी का क्या करेंगे आप, पीआरटी का जो है जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में उनको आप एनालिसिस करेंगे और 1 घंटा रोज किसी अच्छे टीचर से पढ़ें जो कि पीआरटी के लिए पढ़ाता हो। मतलब आपको क्या करना है, तो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको सभी का जो है एनालिसिस करना है। क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, क्या बन रहा है, कैसे पूछता है, और बाकी करने के बाद PY, जिसको आप PYQ कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करने के बाद आपको रोज़ 1 घंटा किसी अच्छे टीचर से जो कि अच्छे पढ़ाते हैं उनसे आपको कर लेना है। जैसे मान लीजिए प्रवीण सर हो गए द ऑफिसर अकेडमी के, राहुल सर हो गए, मतलब बहुत सारा टीचर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे जो कि अच्छे पढ़ाते हैं मैथ में। आइए आप यहाँ से कर लेंगे मैथ। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हमें और अच्छे से पढ़ाया जाए तो आप क्या कीजिए, एक बीपीएससी का जो आता है किताब, एक बीपीएससी का किताब आता है जिसको आप लोग पूर्वालोकन बोलते हैं, और ये आपको जो है यहाँ से पूर्वालोकन में जब जाएंगे आप, ये आपको टॉपिक मिल जाएगी। ये क्या मिलेगी, तो टॉपिक मिल जाएगी। आज आप क्या कीजिए, उस टॉपिक को आप देख पाएंगे, संख्या पद्धति है ना, यहाँ पे संख्या पद्धति, सरलीकरण, घातांक, दशमलव, आयु, लघुत्तम, औसत, कम समय, साधारण ब्याज, चाल, परिमाप, आयतन, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, तर्क शक्ति। मतलब कहा जा सकता है कि आपको टोटल जितना पढ़ना चाहिए यहाँ पे दिया हुआ इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं मेरा मैथ अच्छा नंबर आवे, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्त आपको पता है कि मैथ बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। समथिंग 15 क्वेश्चन यहाँ से रहता है और आप बीपीएससी का जितना पूछा गया प्रश्न है आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत हूबहू क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन ऐसा होगा, जब आप इतना कर लेंगे ना,
कम से कम बता रहा हूँ आपको, 9 से 10 प्रश्न तो निश्चित आपसे बन ही जाएगा। जैसे आप बीपीएससी का पूर्वावलोकन कर लेंगे तो 9 से 10 प्रश्न आपको यहाँ से बनने वाला है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ जाएंगे और इस घटनादौर को भी ज़रूर पढ़ेंगे। आइए आगे। अब दोस्तों बात आती है रीजनिंग का। तो रीजनिंग सर कहाँ से क्या पढ़ा जाए? तो रीजनिंग के लिए बाबू बात ऐसी है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 सेम वही हाल। पीआरटी के रीजनिंग के प्रश्नों का एनालिसिस करें। कहने का मतलब आपको करना क्या है, दोस्त, तो पीआरटी में जितना भी प्रश्न पूछा गया होगा रीजनिंग का, सभी को आपको पीवाईक्यू कर लेना। मतलब इससे क्या होगा दोस्तों, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा और कैसे पूछा गया, क्वेश्चन किस अनुसार, किस पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात, 1 घंटा रोज किसी अच्छे टीचर से पढ़े जो कि पीआरटी के लिए पढ़ाता हो। जानते हैं आप, बहुत पुराना वीडियो है, क्लॉक हो गया वगैरह, बहुत सारा रीजनिंग, कैलेंडर हो गया है ना, एनालॉजी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इस बहुत सारा रीजनिंग में प्रश्न आता है। विपिन सर को आप बखूबी जानते होंगे, वहाँ उनसे आप पढ़ सकते हैं। सर्च मारिएगा ब्लड रिलेशन बाय विपिन सर, एकदम भर भर के टॉपिक आ जाता है। अच्छा से पढ़ाया है वो भी, है ना। बाकी आपको अभिमन्यु सिंह जो है, आपको पता है द ऑफिसर अकेडमी में नामी गामी टीचर है, वो भी खासकर रीजनिंग के लिए, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आइए बाकी ये रहा आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक जो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको दिशा मिल जाएगा, घड़ी मिल जाएगी, यहाँ मैंने कहा था रक्त संबंधी प्रश्न यानी जिसको ब्लड रिलेशन बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग मिल जाएगा, अल्फ़ाबेट मिल जाएगा, रैंकिंग हो जाएगी, टाइम डे वर्क हो जाएगा और सेटिंग अरेंजमेंट हो जाएगी। मतलब यहाँ से इतना प्रश्न तो आपको करना ही करना है, निश्चित तौर पे इतना करना ही करना है। यदि आप चाहते हैं 17 नंबर में कम से कम आपको 13-14 भी आ जाए, तो इतना करना पड़ेगा आपको। और इतना आप कर लेंगे ना, इतना कर लेंगे तो निश्चित तौर पे 12 से 13 प्रश्न आपसे बनने वाले हैं, और जो कि आपके 90 प्रश्न लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। आइए अब दोस्त, आप भूगोल के लिए क्या करेंगे? आप भूगोल के लिए क्या करेंगे दोस्तों? बात ऐसी है कि यहाँ आपने देखा भूगोल 6 से 10 तक का एनसीईआरटी और विज्ञान के लिए 8, 9, 10 का एनसीईआरटी। दोस्तों जहाँ तक हम लोग एनालिसिस किए हैं, वो भूगोल में पाया गया है कि 6 से लेके 10 तक के जितने एनसीईआरटी हैं, चाहे वो एनसीईआरटी में चाहे 6 की बात करेंगे हम लोग, 7 की बात करेंगे हम लोग, 8 की, 9 की, 10 की, सभी जगह से प्रश्न पूछे गए हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर सिर्फ 9 से ही पूछा गया। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिलेगा जो कि सिर्फ बोलेगा देखिए फलनमा किताब से चिलमा क्वेश्चन मिला है, मतलब 9 से ही क्वेश्चन खाली मिलता है। ऐसा ही बात नहीं है दोस्त, आपको समझना पड़ेगा, सिलेक्शन आपकी होगी, लोगों की नहीं होने वाली है। तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि जो 6 से लेकर 10 तक का जो एनसीईआरटी होगा दोस्तों, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में, यदि आप चाहते हैं भूगोल में 22 प्रश्न में 18 से 19 प्रश्न आपका सही हो तो भूगोल में दोस्तों आप 6 से 10 का एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। विज्ञान की बात करेंगे हम लोग, तो जहाँ तक हम लोग एनालिसिस किए हैं दोस्त, वो आपका जो है, वो आपका जो ये विज्ञान में 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मतलब 8 से 9 से 10 से, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन बोल देगा, देखिए ना कई कई प्रश्न ऐसे जो 7 से ही पूछा गया है, लेकिन अक्सर 8, 9, 10 से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया था कि वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है। अब ये पढ़ेंगे आप, 7वीं के एससीईआरटी किताब में मिल जाएगा आपको, पश्चिमी चंपारण। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको 7 से भी पूछा गया है। अमाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, हाँ। इसके बाद जो आपको पूछ देगा, बताइए मुझे सेलुलोज क्या होता है, हाँ। गाय में जो जहाँ पे भोजन गाय जमा करता है वहाँ पे कहाँ पे उसको क्या बोलते हैं। तो ये सब बहुत सारा प्रश्न जो आपको मतलब 7वीं क्लास में भी मिल जाएगा, लेकिन अक्सर प्रश्न पूछा गया है 8, 9 और 10 से ही। तो भूगोल के लिए 6 से लेकर 10 एनसीईआरटी भूगोल, विज्ञान के लिए 8, 9, 10 का एनसीईआरटी इनफ है। एक बार मैं फिर से बोलूँगा, आप बीपीएससी के पूर्वावलोकन जो जब लीजिएगा उसमें इन सभी प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से तो क्वेश्चन निश्चित ही मिलेगा आपको, हुबहू प्रश्न। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इतिहास के लिए। तो इतिहास के लिए दोस्त क्या करेंगे आप? इतिहास के लिए दोस्त आप क्या करेंगे? क्लास 8 का जो एनसीईआरटी आता है, बाकी आप लुसेंट पढ़ सकते हैं, और बीपीएससी का पीवाईक्यू। अब बीपीएससी में सर बोलेंगे क्या पीवाईक्यू, तो दोस्त ऐसा है कि आप घटना चक्र को भी लगा सकते हैं, घटना चक्र में। और दूसरी बात, आपको जितना भी क्वेश्चन TRE 1.0, 2.0 या 3.0 जितना भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, आप उनको एक बार जरूर एनालिसिस कर लीजिएगा। आपको वहाँ से भी क्वेश्चन हो बहुत डायरेक्ट एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन। तो सो प्लीज़, चाहे वो 6 से 8 हो, 9 से 10th हो, या फिर 10th to 12th हो, किसी में भी अगर पूछा गया होगा आधुनिक भारत, आप प्लीज़ वहाँ से जरूर क्वेश्चन को देखिएगा, आपके एग्जाम में पक्का पूछेगा।
और क्लास 8 का एनसीईआरटी तो बहुत महत्वपूर्ण है, लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। यदि बात करें बुक की, बात करेंगे हम लोग, तो दोस्त आपको बुक में आधुनिक इतिहास मिलने वाला है, और ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी, कक्षा 10 की जो है दोस्त एनसीईआरटी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद मिलने वाला चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नाम देखेंगे, भारत और समकालीन विश्व 2, मतलब ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये किताब जो है खासकर आधुनिक भारत में, आपको पता है कि गांधी चरण से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। हाँ, बंगाल विभाजन क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, 1857 क्रांति वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किसका कौन सा लेखक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस किताब को भी आप आराम से 8वीं और 10वीं का जो है आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी है, बस 8वीं की और 10वीं की भारत में राष्ट्रवाद पढ़नी है बस। बाकी आप चाहेंगे कि मेरा 22 में जो है 21 आ जाए, 22 तक आ जाए, तो आप क्या करेंगे, आधुनिक भारत जो इतिहास है एक 12वीं क्लास में, आप वहाँ से इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। कक्षा 12 की एनसीईआरटी है, आप देख पाएंगे मेरे सामने, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीन अवज्ञा आंदोलन और उनसे आगे। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, तो कक्षा 12वीं में जो है आपको भारत के राष्ट्रवाद का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। सो प्लीज़ 8वीं 10वीं और 12 अगर कर लेते हैं तो 22 में 22 प्रश्न आपके निश्चित तौर पर सही होने की संभावना पूर्णतः बनती है। आइए हम बात करते हैं, अब बात करते हैं हम ईवीएस और पॉलिटी की, ईवीएस और पॉलिटी की। तो आपको पता है दोस्त, ईवीएस में भी 8 क्वेश्चन रहते हैं, ईवीएस में भी 8 क्वेश्चन रहते हैं, जबकि पॉलिटी में भी 8 से 9 प्रश्न रहते हैं। दोनों मिलाकर अगर बात करेंगे तो 16 क्वेश्चन मिनिमम बनते हैं यहाँ से। तो आपको इससे क्या करेंगे, आप ल्यूसेंट उठाएंगे, और ल्यूसेंट में जितने भी टॉपिक होगा ईवीएस का और पॉलिटी का, आप उनको पढ़ लेंगे। साथ ही साथ अगर आप घटनाचक्र खरीदे हैं तो आप वहाँ से भी आराम से लिख सकते हैं। बाकी बीपीएससी का तो पीवाईक्यू आप लगे हुए करेंगे, अब बाकी तो आप जानवे नहीं करते हैं पीवाईक्यू लगाने से क्या फ़ायदा है। इसलिए जो है आपको पीवाईक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं अब करंट अफेयर्स की। दोस्तों आपको करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़नी है, तो आपको अगर बुक लेनी है, आपके सामने ये रहा बुक, ये बुक और आपके सामने वार्षिक जो एक एसपीडी का आता है, ये आपको ले लेनी है, ले लेनी है यदि आप बुक पढ़ना चाहते हैं। बाकी जो है आप क्या करेंगे, कुमार गौरव सर का कुमार गौरव सर का जो मंथली वाली वीडियो होती है करंट अफेयर्स की, इनको आप निश्चित देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है यहाँ से भी 12 से 14 प्रश्न रहते हैं, 12 से 14 प्रश्न यहाँ से भी रहते हैं। आप नहीं, बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो बुक के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको एसपीडी, जबकि क्लास के लिए वीडियो के लिए कुमार गौरव सर की मंथली वीडियो आती है, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी अभी जो है फिलहाल एक ट्रेंडिंग चल रहे हैं शंकर सर, शंकर सर के अपोजिट हो चुके हैं कौन, आपको पता ही है, द ऑफिसर एकेडमी के जाने माने टीचर शशिधरन सर, जो कि इतिहास के लिए अपने आप में एक इतिहासकार माने जाते हैं, वो सर हैं। बाकी वही पढ़ाने, जहाँ से आपको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, जहाँ से आपको समझ में, कहावत में सुना है, जहाँ से आपको अच्छा लगे आप वहीं से पढ़िए, ठीक है। तो अभी आपने आप जो है यहाँ से आप एक बार फिर से मैं आपके सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको, ये जो है आपको इतना प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाला है, और ये रहा आपको जो है, ये भी आपको जो है ये आपका पीवाईक्यू है, इतना आप देख पाएंगे कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है। बाकी जो है दोस्तों इस तरह का वीडियो मैं और लाऊंगा, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अपने भाई के नाते सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरे भाई हैं, आप बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दीजिएगा। ऐसे क्या होगा, हमें मोटिवेट मिलेगी, और भी मैं आपको वीडियो इस तरह का सेशन पूर्वक देते रहूँगा। तो मुझे दीजिए विदा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।